डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ कृष्णोम द्विवेदी। और आज हम जो है ना ये डाउट सॉल्व करने वाले हैं जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किया है कि वो इस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n। चलिए देखते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम या यूक्लिड्स लेमा मेथड। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 117 इज़ ग्रेटर देन 65। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिदम उसके थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि भाई जो बड़ा नंबर होता है उसको एज अ डिविडेंड कंसीडर कर लेते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको हम एज अ डिवाइज़र कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर हम 65 को 117 में डिवाइड करेंगे तो वो लगभग 1 टाइम आएगा, मतलब उसका कोसेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचता है नियर अबाउट 65, 1 जा 65, लगभग जो है 52 के आसपास रिमाइंडर बचेगा। अब अगर हम इसको देखें आगे तो भाई अब जो हमारा डिवाइज़र होता है वो अब एज अ डिविडेंड कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा, और ये कहानी कब तक होती है जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, और अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। तो अब जो है हमारा 65 क्या हो जाएगा, एज अ डिविडेंड कन्वर्ट हो गया, और 52 हमारा एज अ डिवाइज़र हो गया। फिर से ये 1 टाइम जाएगा, 1 विल बी द कोसेंट, और अब जाके रिमाइंडर बचेगा 13। अभी भी हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तब इसके बाद हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस बार हमारा जो है ना 52 एज अ डिविडेंड हो जाएगा और 13 हमारा एज अ डिवाइज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 इज इक्वल टू 13 इंटू में 4 प्लस में 0। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि भाई जो लास्ट हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, दैट इज़ 13। ये हो गया भाई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 65m प्लस 117n को हमें क्या करना है, एचसीएफ जो भी आए उसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये है कि 65m प्लस 117n इज इक्वल टू 13। मतलब एचसीएफ को ये जो वैल्यू है उसको हमें एचसीएफ के फॉर्म में या एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं भाई, मतलब मुझे इस फॉर्म में इस एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमें ये पता है कि यहाँ पे जो भी एचसीएफ है दैट इज़ 13। तो अभी मुझे क्या करना है, इस लास्ट सेकेंड में अगर मैं यहाँ पे इस वाले स्टेप को देखूँ, ये हमारा एक स्टेप है, अगर मैं इस स्टेप को कंसीडर करूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। मतलब मुझे ये स्टेप को अगर मैं फॉलो करूं जहाँ पे मैं इक्वल में 13 ला सकता हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में अगर लेके आना है, इस फॉर्म में अगर मुझे लेके आना है तो मुझे 100% इसको फॉलो करना पड़ेगा जिसमें से मैं इक्वल में 13 ला सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली इक्वेशन को लिया, नाउ हमने रख दिया 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। ये हो गया भाई। अब इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो 65 माइनस में यहाँ पे हो गया माइनस 52 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। देखो भाई मुझे इक्वल में 13 चाहिए तो वो मुझे मिल चुका है, और मुझे 65m के फॉर्म में लाना है और 117 के फॉर्म में। मुझे 65 ऑलरेडी मिल चुका है। प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास 117 नहीं आया है। मतलब मुझे क्या है ना, अगर मैं देखूं तो मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, 52 की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं ना कि अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को लें, ठीक है ना, मान लो ये हमारी हो गई, दिस वन इज़, ठीक है ना। अगर अभी हम इस इक्वेशन को लें तो यहाँ पे हम 52 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दिस वन विल बी
65 की जगह 65 रखा, माइनस में मैं 52 की जगह पे क्या रख सकता हूँ, मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को जो ये हमारी 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस में 52 है, तो इस वैल्यू को मैं 117 साइड में ले आऊँ, तो वहाँ पे 52 एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 52 की जगह पे मैं रख सकता हूँ, दैट वैल्यू विल बी 117 माइनस 65 इंटू 1 इज इक्वल टू इंटू 1, और इन यहाँ पे जो बाहर इंटू 1 में है तो उसको बाहर रख देते हैं, इंटू 1 इज इक्वल टू 13। ये हो गया भाई। मैंने क्या है, मैंने इस वाले जगह से, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैंने जो है ना 52 को सब्जेक्ट बना दिया, तो उसकी जगह पे 52 की जगह पे मैं 117 माइनस में 65 इंटू 1 रख सकता हूँ। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 65, अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 117, इस इंटू 1 को यहाँ पे ले आए, ये माइनस यहाँ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 65 इंटू 1 इज इक्वल टू 13 आ गया। अभी देखो यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, मतलब दो 65 हो गए, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 65 इंटू 2 माइनस में 117 इंटू में 1 इज इक्वल टू 13 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 65 इंटू 2 माइनस 117 इंटू 1 इज इक्वल टू 13 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बीच में साइन यहाँ पे प्लस चाहिए था, क्योंकि हमें तो 65m प्लस 117n इज इक्वल टू 13 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 65 इंटू 2 की जगह 65 इंटू 2 रख दिया। अभी ये माइनस को अगर मैं प्लस रख के यहाँ पे 117 इंटू में -1 इज इक्वल टू 13 रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं तो उसमें कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको देखूं कि 65m प्लस 117n इज इक्वल टू 13, इसका मतलब 65 की जगह 65 है, m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है ना, ये जो HCF ऑफ 65 एंड 117 है, वो हमारा 65m और 117 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा चुका है, और वहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2 है, और n की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। थैंक यू सो मच।